नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे। दोस्तों आज वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यदि हम टमाटर की फसल गर्मियों के लिए लगाने वाले हैं तो उसका समय कौन सा रहेगा सही, ठीक है। दूसरा, वैरायटी कौन सी रहेगी, क्या हमारे लिए टमाटर की फसल अभी लगाना उचित है, क्योंकि इस समय पर टमाटर के रेट बहुत ही कम है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एक दो जीवन बातें किसान की। और इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि हम टमाटर की फसल जब हमें लगानी हो गर्मियों के लिए तो वो कौन सा समय उपयुक्त रहेगा हमारे लिए। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, यदि इस चैनल पर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल की पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस समय पर टमाटर की फसल लगानी बेहतर है या फिर नहीं, क्या हमें कुछ रोकना चाहिए। अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होंगी विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कुछ वेराइटियाँ जो कि टॉप की वेराइटियाँ हैं, और गर्मियों के लिए खासकर मैं आपको बता दूं जो हमने ले चुका है उनको उत्पादन बढ़िया है, वो अर्ली भी आती हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर की खेती अभी घाटे का सौदा साबित हो रही है, क्योंकि हमें रेट नहीं मिल पा रहे हैं जितने हमें मिलने चाहिए। जब हम बरसात की खेती टमाटर की करते हैं तो हमें लागत बहुत ही ज़्यादा लगती है, और ऐसी स्थिति में जब हमारी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो तो हमें शुरुआती 1 महीने तक कम से कम बढ़िया रेट मिलने चाहिए। कम से कम 500 रुपये कैरेट से ऊपर हमारा टमाटर बिकता है 1 महीने तक, तब जाके कहीं हमारी जो लागत है वो निकल पाती है। इसके बाद फिर ऐसा है कि थोड़े रेट कम भी हो जाते हैं तो हमारा खर्चा चलते रहता है, हमारी सेविंग थोड़ी बहुत होती रहती है, हमारे लेबरों का खर्च, दवाइयों का खर्च, ये सारी चीज़ें हमारी मेंटेन हो जाती है। मगर 1 महीने अगर आपको अच्छे रेट मिल जाते हैं तो फिर आपकी जो पुरानी लागत है वो निकल जाती है। अगर वो नहीं मिल पाते तो आप तकलीफ में आ जाते हैं, जैसा कि इस साल हो रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी सब्जी की खेती है, कभी नदी नाव में तो कभी पाँव में होती है, यानी कि समय एक से नहीं होते। पिछले साल जिन किसान भाइयों ने टमाटर की खेती की थी उन्होंने अच्छा मुनाफा लिया, लेकिन होता है इस समय पर थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अब बात आती है कि गर्मियों के सीजन के लिए हमें कब टमाटर लगाना चाहिए। अभी चल रहा है नवंबर, ये लास्ट नवंबर का महीने चल रहा है। 8 दिनों के बाद आपका दिसंबर स्टार्ट हो जाता है। अभी से हम देख रहे हैं कि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या हमारे लिए टमाटर की फसल लगाना उचित है। दोस्तों यदि आप टमाटर की खेती आपने पहले की हुई है, यानी कि आपका प्लाट मान लीजिए 10 एकड़ का है, और 10 एकड़ में मान लो आपने टमाटर की खेती की हुई है 1-2 एकड़ पर 4 एकड़, तो फिर आपको थोड़ा रुकना चाहिए अभी। लेकिन यदि आपने अपने फार्म पर टमाटर अभी नहीं लगाया हुआ है तो आप अभी फिर लगा सकते हैं। लेकिन एक समस्या उसमें ये आएगी कि टमाटर कि आपकी जो बढ़वार है वो उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ठंड है। इसलिए आप यदि रुक जाते हैं, जनवरी तक रुक जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। ये समय इसलिए भी बढ़िया रहेगा क्योंकि अभी जो पुरानी फसलें लगी हुई है उसमें हम देखेंगे कि थोड़े समय के बाद लगभग अगले महीने से कुछ ना कुछ रोग उसके स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कीट पतंगे सहित। पिछले साल हमने देखा था, हमारे खुद के अनुभव की हम बात करते हैं तो पिछले साल हमारे फार्म पर पहले से टमाटर लगा हुआ था, और लगे लगाए टमाटर के बाजू हमने फिर नया टमाटर लगा दिया। जब हमने टमाटर को पुराने वाले को ख़त्म किया तो उसके जो कीड़े थे, जो लीफ माइनर के खासकर हम बात कर रहे हैं, तो लीफ माइनर के जितने भी कीट थे उसके जो एडल्ट थे वो सारे आकर हमारी नई फसल पर लग गए। उससे हुआ ये कि हमारी जो नई फसल थी वो भी बर्बाद हो गई, और आखिरकार हमें उसको छोड़ना पड़ा। यदि आपके प्लाट पर पहले से ही टमाटर की खेती है, टमाटर आपने लगाया हुआ है, तो अभी आप टमाटर की काश्त उस पर ना करें, थोड़ा रुक जाएं। जनवरी फरवरी तक जैसे ही ठंड कम होती है तो उस समय पर उसकी आप जो नर्सरी बनाने के बाद उसकी टिप्पी आप कर सकते हैं। अब रही बात यह कि जो किसान भाइयों ने पहले टमाटर की खेती नहीं की हुई, यानी कि प्लाट पर पहले से टमाटर नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अभी लगा सकते हैं। यदि नर्सरी उनके पास उपलब्ध है तो आप जल्द से जल्द उसको लगा लें, लेट ना करें, क्योंकि नर्सरी अब बनाएंगे आप तो फिर आपका समय हो जाएगा, ठंड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। उस समय पर जैसे आप रोपाई करते हैं तो फिर ठंड के कारण पौधा उतनी ग्रोथ नहीं ले पाता, कभी कभी पौधा जो है शीतलहर के कारण, पाले के कारण जो है मर भी जाता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि यदि नर्सरी तैयार है तो आप जल्द से जल्द लगा लें। यदि आपके पास नर्सरी नहीं है तो फिर आप थोड़ा रुक जाएँ। ये मेरी आपकी समझाइश है। अब हम बात करते हैं कि जनवरी के महीने में जब हम रोपाई करें तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नर्सरी आपको बिल्कुल ऐसी तैयार करनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल स्वस्थ हो, खासकर लीफ माइनर के प्रति, ठीक है। बाकी फंगा संबंधी रोग तो कम आते हैं, लेकिन लीफ माइनर का जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। खासकर उसमें एक वैरायटी है टूटा एब्सोल्यूटा। टूटा एब्सोल्यूटा यदि आपके फार्म पर आ चुका है तो फिर आपकी जो फसल है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है और ख़राब भी हो जाती है। पिछले साल भी आपने देखा था कि टूटा एब्सोल्यूटा के कारण काफ़ी फसल बर्बाद हुई थी। खासकर पुरानी फसल तो बर्बाद हुई थी, लेकिन अगर उसके साइड में नई फसल भी है तो वो भी ख़राब हो जाती है। इसलिए आप खासकर ध्यान रखें इस बात का। अब हम बात करते हैं कि सही समय कौन सा रहेगा। तो सही समय जो रहेगा वो फरवरी का महीना रहेगा। अप्रैल का महीना आपकी जैसे हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है तो आपको मार्केट में उसके रेट मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आप उसके पहले लगा लेते हैं तो फिर
थोड़ी समस्या आती है। शुरुआत में यदि आपको रेट नहीं मिल पाते तो आप निराश हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा समय का चुनाव करें कि शुरुआत में आपको कम से कम 1 महीने तक रेट मिले। 2 महीने के बाद आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है यदि आप ऐसी वैरायटी का चयन करते हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा, जो कि अगेती होती है। अगेती से मतलब है कि कम समय पर आपको ज़्यादा पैदावार देती हैं। तो ऐसी जो वैरायटी हैं उनके बारे में आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये रहा सही समय। इसके बाद हम बात करते हैं अब कि हमें कैसे लगाना चाहिए। ड्रिप मल्चिंग में लगाना चाहिए, स्टेकिंग में लगाना चाहिए, या फिर हमें वैसे खुली बेड पर लगाना चाहिए। दोस्तों यदि आप कम समय के लिए लगा रहे हैं, जैसे कि आपका टारगेट है कि आप जुलाई आते तक उसको समाप्त करेंगे, तो फिर आपको स्टेकिंग नहीं करनी चाहिए। उसमें आप वैसे ही उसमें फ्लैट पर लगा लें, यानी कि बेड बनाने के बाद उसको लगा लें तो ठीक रहेगा। लेकिन यदि आप उसको लंबी चलाना चाहते हैं तो फिर आपको स्टेकिंग करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि आप स्टेकिंग करते हैं और लंबा समय चलाना चाहते हैं उसको, तो फिर आप थोड़ा उसकी तैयारी ज़मीन की अच्छे से करें, उसमें बेसल डोज अच्छे से डालें। क्योंकि एक स्थिति और बनती है ये कि आप यदि उसका अगस्त में उसको निकालते हैं या जुलाई में निकालते हैं, उसके बाद आप खीरे की खेती उसमें कर सकते हैं। बेल बर की जितनी भी फसलें उनकी आप खेती कर सकते हैं उसी स्टेकिंग उसी तारबास पर। तो आपका जो स्टेकिंग का खर्च था वो निकल जाएगा आपका। इस रणनीति से आप यदि टमाटर की खेती करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है, मगर ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आप कितने दिनों के लिए वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात, और मैं आपको कुछ वैरायटियाँ बता रहा हूँ गर्मियों के लिए खासकर। सबसे पहली जो वैरायटी है वो है साहो वैरायटी, जो कि सिंजेंटा कंपनी की आती है, 3150 के नाम से आती है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। 60 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। साइजी फलों का बढ़िया आता है और वायरस के प्रति भी सहनशील है ये, क्योंकि गर्मी के दिनों में देखते हैं हम कि वायरस जो है टमाटर की फसल पर आता है, बरसात में उतना नहीं आता है। आप साहो का चयन कर सकते हैं। आप चाहे तो सेमनेस कंपनी के अभिलाष का भी चयन कर सकते हैं, जो भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। अभिषेक भी आता है सेमनेस का, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी वैरायटी है वो है नामधारी की 962, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। आप जो है क्लाउस कंपनी का एक वैरायटी आती है, उसका नाम है ऋषिका, ठीक है, उसका भी आप चयन कर सकते हैं, जो कि आप फ्लैट बेड पर ले सकते हैं, जो कि हाइब्रिड वैरायटी है। ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है, बहुत अर्ली वैरायटी है। इन वैरायटियों में से आप किसी का भी एक चयन करते हैं तो आप देखते हैं आपकी जो फसल है वो बहुत बढ़िया आएगी। आप चाहे तो गर्मियों के समय पर जो है सिंजेंटा कंपनी की हिमशेखर का भी चयन कर सकते हैं। हिमशेखर भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, गर्मियों के लिए खासकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप साहो लगाते हैं तो साहो की मार्केट पर डिमांड भी अच्छी है। उसकी फलों का साइज, उसकी शाइनिंग, उसकी ट्रांसपोर्ट की जो क्षमता है वो 4 से 5 दिनों तक आप उसको अगर ट्रांसपोर्ट भी करवाते हैं तो भी कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। आप साहो का चयन करते हैं तो आपको उसके रेट जो है बढ़िया मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। टमाटर की खेती संबंधी काफ़ी वीडियो हैं चैनल पर, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, और फिर आप जो उससे नॉलेज लेकर अपनी फार्मिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।